हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, मैं हूं आर के सिन्हा। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित गणित के मॉडल सेट का लघुत्तरीय प्रश्नों का हल करना बेहतरीन तरीकों से सीखेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है दोस्तों कि संख्याओं 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। यानी 72 और 120 का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो दोस्तों यहाँ गुणनखंड 72 का हम तोड़े हुए हैं, तो इसमें 2 आया है 3 गो, तो इसमें 2 को लिखेंगे 3 बार, और फिर 3 आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। अब 120 के गुणनखंड में दोस्तों 2 आया है 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, और 3 आया है 1 बार, तो 3 के पावर 1 लिखेंगे, और 5 आया है 1 बार, तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब दोस्तों 72 के गुणनखंड को और 120 के गुणनखंड को हम सजा लेंगे इस तरह। जैसे देखिए दोस्तों, ऊपर वाला में 2 है 3 गो, नीचे वाला में 2 है 3 गो, तो लिख दिए। ऊपर वाला में 3 2 गो है, नीचे वाला में 3 1 गो है, ठीक है। नीचे वाला में 5 1 गो है, ऊपर वाला में 5 नहीं है दोस्तों, तो हम 5 लिखेंगे लेकिन पावर उसका 0 कर देंगे। जो संख्या नहीं रहेगा उभयनिष्ठ उसको हम लिखेंगे लेकिन उसका पावर 0 कर देंगे। पावर 0 करने से दोस्तों उसका मान हो जाता है 1, और 1 यहाँ 5 के पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। 1 से हमें गुना करने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हम एलसीएम आराम से लिख सकते हैं। यानी एलसीएम अब हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं उभयनिष्ठ में पावर बड़का, तो ये देखिए दोनों दो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो दोनों का पावर सेम है, तो एक कोनों को ले लेंगे। यहाँ देखिए इसमें 3 के पावर 2 लेंगे बड़का पावर एलसीएम में, और यहाँ 5 के पावर 1। अब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8, और 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9, और इसका मतलब हो गया 5। तो दोस्तों गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 2 = 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर एचसीएफ निकालना रहता तो एचसीएफ में लिया जाता है छोटका पावर, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये लेंगे। इसमें छोट कौन है 3 के पावर 1 है, इसमें 5 के पावर 0, तो 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8 × 3, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, 8 × 3 = 24। यानी दोस्तों 120 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 360 और एचसीएफ होगा 24। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 3√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो 3√2 इक्वल हो जाएगा p/q के, क्योंकि p/q के रूप का ही प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। जहाँ इसको मानेंगे कि p और q पूर्णांक है लेकिन नीचे वाला q 0 के बराबर नहीं है, और p और q का एचसीएफ 1 के बराबर है। दोस्तों इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए कि सिद्ध कीजिए कि जो है √2 अपरिमेय है चाहे √3 अपरिमेय है, तो हमेशा यही लैंग्वेज लिखिएगा, इसी तरह का लिखा जाता है सब प्रश्नों में। अब देखिए तो √2 लिख दिए, इधर 3 इधर इंटू में है यानी गुना में है, तो ना भागा में हो गया। अब दोस्तों इसको हम ध्यान से देखेंगे कि p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक ही होता है, तो पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करते हैं तो पूर्णांक मिलता है, अब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करते हैं दोस्तों तो भिन्न मिलता है, भिन्न मिलता है। भिन्न कहें चाहे परिमेय कहें दोनों बात सेम है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कि चूँकि p एवं q पूर्णांक है, p और q क्या है पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक भिन्न है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हम जानते कि अपरिमेय कभी बराबर नहीं होगा किसके, भिन्न के। दोस्तों यह है अपरिमेय, यह है भिन्न, तो यहाँ आ गया बराबर। तो अपरिमेय जब बराबर होगा तब किसी अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगा।
तो यह अपरिमेय यहाँ बराबर हो गया है भिन्न के, तो दोस्तों ऐसा ही रॉन्ग रिलेशन है, या गलत रिलेशन है। या गलत रिलेशन इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि हम यहाँ गलत मान चुके हैं। यहाँ लिख देंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह बात प्रूफ हो गया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। दोस्तों इतना में इतना से भाग करना है, तो यहाँ लिख दिए y + 2 से इसमें भाग करना है दोस्तों। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 लाना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ एगो y है, यहाँ 2 y लाना है, तो दोस्तों यहाँ एगो y। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 2y², फिर है 2 से 2y में गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब घटता है बीजगणित के भागा में, तो नीचे का साइन चेंज होता है, तो यह कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -y होगा +1। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ y है, y लाना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे दोस्तों। तब +y से -1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस गुना करेंगे दोस्तों -2 हो जाएगा। फिर नीचे के चीज़ चेंज करके घटा देंगे, तो यह कट जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे 3 सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। यह हुआ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद gx बराबर x² - 7x + 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों का योग निकालना है। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ a का मान बताइए, a कितना है, तो x² के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, तो 1 है, कुछ नहीं है, तो b x का गुणांक को बोलते हैं, तो -7, और c कितना है 6। तो अल्फा प्लस बीटा या क्या निकलना है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a होता है, तो यह हुआ -b की जगह पर लिखेंगे -7, और a की जगह पर लिखेंगे दोस्तों 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/1 का मतलब हुआ 7 ही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो दोस्तों मान लेंगे कि यह दिया गया बहुपद px है तथा इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। मान लीजिए कि दिया गया बहुपद px है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो दोस्तों इसको हम लिख देंगे px बराबर हो जाएगा x² - 7। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि x² - 7 को यानी किसी भी बहुपद को 0 के बराबर करके उसका शून्यक निकालते हैं। तो x² बराबर हो जाएगा 7, डेट इज x बराबर हो जाएगा √7। तो स्क्वायर हटाए हैं, इस पर रूट गया है दोस्तों, तो प्लस माइनस में निकलेगा, यानी एक बार √7 लेंगे और एक बार -√7, यानी अल्फा का मान आ गया √7 और बीटा का मान आ गया दोस्तों -√7, यानी इसका 2 गो शून्यक हो गया, एगो अल्फा और एगो बीटा। अब दोस्तों जांच करना है, तो देखिए जांच कैसे होता है। तो कहेंगे px कितना है दोस्तों, तो px दिया गया है x² - 7। तो यहाँ a का मान लिखिए, तो a कुछ नहीं है तो 1 है, b x के गुणक को बोलते हैं, तो x के गुणक नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे, और c -7 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। तो यहाँ अल्फा के जगह पर दोस्तों हम लिखेंगे √7 और प्लस बीटा के जगह पर लिखेंगे -√7, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये -b/a के बराबर होना चाहिए। तो -b के जगह पर लिखेंगे 0 और a के जगह पर लिखेंगे दोस्तों 1। अब देखिए यह हो जाएगा हमारा √7 -√7 और 0, यह हो जाएगा दोस्तों 0/1। तो यहाँ घटाइएगा तो हो जाएगा 0 और बराबर 0। किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0। तो देखिए यहाँ LHS बराबर आ गया RHS। अब एक और रिलेशन होता है दोस्तों, इसमें LHS RHS के बराबर आ गया दोस्तों, एक और रिलेशन होता है। तो कहेंगे फिर अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों C/A। अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों C/A के। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √7 है, बीटा कितना है दोस्तों तो -√7
7 है। ये इक्वल हो जाएगा c/a। तो c के जगह पर कितना है दोस्तों, यहाँ देखेंगे -7 है, a के जगह पर 1। अब यहाँ देखिए प्लस में माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, -7 बराबर -7। तो दोस्तों यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS। यह सब बात प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दोस्तों k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो दोस्तों यह है द्विघात बहुपद। तो कहेंगे यहाँ a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है दोस्तों -8 और c का मान है k। तब प्रश्न से इसके मूल वास्तविक और समान है। तो दोस्तों वास्तविक और समान कब होता है, जब d 0 के बराबर होता है तब, यानी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं कब, जब d 0 के बराबर होता है तब। और दोस्तों d का फार्मूला होता है b² - 4ac, यह 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ b का मान है दोस्तों -8, तो यह हो जाएगा -8 का स्क्वायर और -4 a के जगह पर लिखेंगे 1 और c के जगह पर लिखेंगे दोस्तों k, c के जगह पर लिखेंगे k और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो -8 का स्क्वायर दोस्तों 64 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -4 के बराबर 0। अब दोस्तों यह हो जाएगा -4 के 64 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा दोस्तों, k बराबर हो जाएगा -64 बटा -4। अब कट जाएगा दोस्तों 16 बार में, तो डेट इज k का मान हो जाएगा दोस्तों 16 आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 को हल कीजिए। इसको हल करना है दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने का तो 4 विधि होता है, लेकिन हम यहाँ गुणनखंडन विधि से बनाएंगे। तो करेंगे क्या, 9 से 4 में गुना कर देंगे दोस्तों। तो 9 से 4 में गुना करेंगे तो 36 आएगा और यह -12 है, यानी 36 का फैक्टर इस तरह तोड़ना है दोस्तों कि जोड़े घटाए तो -12 आ जाए। तो देखिए यहाँ फैक्टर तोड़ रहे हैं, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो दोस्तों 6 में टूट जाएगा, यानी -6 जोड़िएगा तो -12 हो जाएगा, -6 से -6 में गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा दोस्तों। इसको ऐसे हम तोड़ के बना सकते हैं, 9x² - 6x -6x यानी -12x, 2 गो पद में टूट जाएगा, -6x अब +4 बराबर 0। अब करेंगे क्या दोस्तों, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से। तो यहाँ से कॉमन हो रहा है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे कुछ ना बच, यहाँ पे दोस्तों 2 बचेगा। यहाँ से फिर हम -2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x -2 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ अब 3x - 2 इसमें भी है, 3x - 2 इसमें भी है, तो 3x - 2 कॉमन हो जाएगा। तो इस कोष्टक में बचेगा यह 3x और यह -2, यह बराबर हो जाएगा 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे दोस्तों, तो दोनों सेम है, तो एक कौनों को 0 के बराबर कर देंगे और दूसरा इसी के बराबर हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो द्विघात है तो 2 गो मान निकलेगा, द्विघात है दोस्तों तो इसका कौ गो मान निकलेगा, 2 गो मान निकलेगा। तो x का मान आया 2/3 और दूसरा का इसी के बराबर है, इसलिए ये भी हो जाएगा 2/3, ये आंसर हुआ। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे दोस्तों, AP दिया गया है, AP दिया गया है 2, 5, 8, 11 डैश। तो कहेंगे यहाँ A का मान दिया गया है 2 और D निकालेंगे दोस्तों, तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। N का मान दिया गया है 20, तो दोस्तों हमको SN निकालना है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, यह फार्मूला है तो होता है दोस्तों। तो n के जगह पर लिखेंगे 20/2, 2a के जगह पर लिखेंगे 2, n का मान 20 है, 1 घटाएंगे, उसके बाद d का मान दिया गया है 3। अब इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे, तो भाग करेंगे 10 होगा, 2 दूना 4, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 गुना 3, अब यह हो जाएगा 10, 4, 19 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों 57 होगा, 10, 57 में 4 से गुना करेंगे दोस्तों, 57 में 4 से गुना करेंगे, 57 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, 57 में 4 जोड़ेंगे तो 61 होगा। अब 61 में 10 से गुना करेंगे तो 610 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। कह रहे उस समानांतर श्रेणी का पदांतर, पदांतर का मतलब होता है सारबंतर यानी डी ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। दोस्तों इसका 11वां पद और 16वां पद दिया गया था, यानी A11 हो जाएगा 38। तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। फिर दिया गया है 16वां पद 73, तो A16 दिया गया है 73, तो A16 का मतलब हुआ A प्लस 15D, यह हो गया 73। इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मानेंगे दोस्तों? सेकेंड। अब D का मान निकालना है तो A को कटाना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या, 1 में से 2 को नहीं तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो A कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 2 में से 1 को घटा देते हैं, यानी 2 घटाव 1, तो 2 है A प्लस 15D बराबर 73, और यह है A प्लस 10D बराबर 38। अब दोस्तों यह हो गया बीजगणित का घटाव। तो बीजगणित के घटाव में नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो A से A कट जाएगा, 15 में से 10 घटाइएगा 5D, या 73 में से 38 घटाइएगा दोस्तों आएगा 35। तो डेट इज D इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों D बराबर हो जाएगा 35 बटा 5, तो 5 सतह 35, ये आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है दोस्तों कि P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A बिंदु 3, P तथा P, 5 से समदूरस्थ हो। यानी A बिंदु बीच में है दोस्तों, किसके किसके, 3P और 5 के, यानी 3P और P, 5 के बीच में बिंदु A है, बिल्कुल बीच में है, तो हमको P का मान निकालना है। तो दोस्तों प्रश्न से A बिल्कुल बीच में है, तो जितना हमारा AM होगा उतना ही हमारा AN होगा। प्रश्न से A से M की दूरी इक्वल होगा A से N की दूरी। अब दोस्तों AM की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र पढ़े होइएगा आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम 0 में से 3 घटाए चाहे 3 में से 0 घटाए, दोनों बात सेम है, तो इसी में से इसको घटा कर लिख देते हैं। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस P माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटा देते हैं, P माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी के कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों दोनों बगल रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, या नहीं भी लिख सकते हैं, रूट को ख़त्म कर दीजिए तो रूट खत्म हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर P माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों दोनों तरफ रूट है इसलिए रूट हम छोड़ दिए। अब यह P का स्क्वायर यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। दोस्तों अब 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों बगल प्लस में है इसलिए कट जाएगा। अब यह P माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यह होगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला है दोस्तों A प्लस B का होल स्क्वायर। अब P स्क्वायर से P स्क्वायर कट के आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 4P प्लस 4, इधर कुछ ना बचा तो दोस्तों 0 बचेगा। अब देखिए तो माइनस 4P बराबर हो जाएगा दोस्तों -4 के, डेट इज P बराबर हो जाएगा -4 बाई -4, और -4 से -4 कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी P का मान 1 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।